अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक मीन हम पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीन एवरेजेस हम पढ़ चुके हैं। और ख़ास तौर पर अरिथमेटिक मीन जो हमने पढ़ा है उसका हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना सीखा है। आज हम अरिथमेटिक मीन के ही कुछ और मेथड, मज़ीद दो मेथड्स हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें कि तीन मेथड हैं। ये मैंने ये टेबल बनाया है, ये आप अपने पास ये नोट कर लें। फार्मूलाज ऑफ कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन एक्स बार को फाइंड करने के लिए ये फार्मूले आपने यूज़ करने होंगे। मुख्तलिफ़ ये फार्मूलाज हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इस टेबल में सबसे पहले मैंने एक कॉलम बनाया है डेटा, कि डेटा अगर आपका अनग्रुप्ड है तो फिर कौन से फार्मूले लगेंगे, ग्रुप डेटा है तो फिर कौन से फार्मूले आप लगाएंगे, ये हम देखते हैं आज। तो फर्स्ट कॉलम में डेटा, दूसरे में डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड और फिर कोडिंग मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये तीन मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, कोडिंग मेथड, या कोडिंग मेथड को स्टेप डिविएशन मेथड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जब अनग्रुप डेटा हो तो डायरेक्ट मेथड किस तरह होगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। अनग्रुप डेटा से डायरेक्ट मेथड का फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, ये एक्स बार का फार्मूला है। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास में। और दूसरा जो है डायरेक्ट मेथड से ही ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला, ये नीचे देखें, ग्रुप डेटा हो अगर और डायरेक्ट मेथड हो तो एक्स बार का फार्मूला समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं क्लास में। तो आज स्टूडेंट्स हम शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड की बात करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड अनग्रुप डेटा के लिए ये होगा एक्स बार इक्वल टू पी एम प्लस समेशन डी ओवर एन। पी एम स्टूडेंट्स, पी एम का मतलब है प्रोविजनल मीन। प्रोविजनल मीन, कुछ बुक्स में पी एम मतलब प्रोविजनल मीन ये नोटेशन यूज़ करते हैं कुछ ऑथर्स, और ज़्यादातर बुक्स में पी एम की बजाय ए जो कोई कांस्टेंट है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर ए यूज़ किया गया है बुक्स में। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन हो जाएगा। तो ए प्लस समेशन डी बाई एन, ये फार्मूला है शॉर्टकट मेथड से एक्स बार फाइंड करने का अनग्रुप डेटा के लिए। और यहाँ पे डी जो है, डी आप कैसे फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए करके डी फाइंड करते हैं। और ए जो है प्रोविजनल मीन, कोई भी वैल्यू होती है, एनी वैल्यू, एनी कांस्टेंट के जो उस डेटा के अंदर हो या ना हो वो आप कोई भी ले सकते हैं। आम तौर पे जो अनग्रुप डेटा दिया होता है उसमें जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, मिड वाली वैल्यू होती है, उसको हम ए रख लेते हैं। आम तौर पे ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ऐसा है नहीं, आप मिड वैल्यू से हट के कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं ए को। तो इसी तरीके से ग्रुप डेटा के लिए एक्स बार इक्वल टू, ये देखें, पी एम प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। और पी एम को ए लिखते हैं, हम ए यूज़ करेंगे पी एम की बजाय। तो फार्मूला ये बन जाएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। और यहाँ भी डी का फार्मूला एक्स माइनस ए ही होगा। और नेक्स्ट जो है कोडिंग मेथड, थर्ड जो मेथड है एक्स बार को फाइंड करने का, ये देखें स्टूडेंट्स, थर्ड कोडिंग मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड। अनग्रुप डेटा के लिए हम ये नहीं यूज़ करते, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए कोडिंग मेथड हम यूज़ नहीं करते।
ग्रुप डाटा के लिए कोडिंग मेथड का ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे आप गौर से देखें। एक्स बार इक्वल टू पी एम प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। तो स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में पी एम की बजाय ए लिखा होता है और एच की बजाय आई लिखा होता है। मतलब आई एच जो है क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल को आई से भी डिनोट करते हैं और एच से भी डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे एच से डिनोट कर रहे हैं। तो फार्मूला ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरी फॉर्म इसकी, पी एम की बजाय ए लिख दें, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। और यू के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, यू इस तरीके से फाइंड करेंगे, यू इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, इस तरीके से u की वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे। और ये याद रखें कि ये जो मेथड है कोडिंग मेथड ग्रुप डाटा के लिए फॉर इक्वल क्लास इंटरवल्स हम यूज़ करते हैं, कि जब क्लास इंटरवल्स जो है वो हर क्लास का इंटरवल वो इक्वल हो, सेम हो, तो उसी केस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूलाज हैं कुछ, direct method, shortcut method and coding method for computing arithmetic mean। तो ये आपने याद रखने हैं फार्मूले। और आज जो है ख़ास तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 11 ये करते हैं, इसमें कोडिंग मेथड का फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि, तो इससे ही रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में इसने हमें, ये आप देख लें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 11 देखें। दी वीकली वेजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 200 persons हैव बीन obtained from a frequency distribution of a continuous variable x after making the substitution u equal to x minus 130 divided by 20 u and f की वैल्यूज़ दी हुई हैं -2 -10 12 7 50 80 60 एंड 3। कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो स्टूडेंट्स इसमें आज हम सिर्फ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे इस डेटा का, देखें इससे u के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, u इक्वल टू एक्स माइनस 130 डिवाइडेड बाई 20। और इसके बाद इस टेबल में u की वैल्यूज़ और f की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम x बार कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें u और f तो दिए हुए हैं ऑलरेडी हमें, तो ये हमने इस कॉलम वाइज इस टेबल में लिख लिए, u के नीचे -2 -1 0 1 2 और f के नीचे फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़, और फिर f इंटू यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो -14 -50 0 60 6 एंड 6। तो समेशन एफ यू फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, वो आ गया 2 हमारे पास। अब ये देखें अरिथमेटिक मीन का कोडिंग मेथड से, यू वाला मेथड आप याद रखें कि जिसमें यू होता है ये कोडिंग मेथड होता है। तो यू जिस मेथड में यूज़ हो रहा हो वो कोडिंग मेथड है, और इसमें एक्स बार का फार्मूला ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब देखें स्टूडेंट्स, समेशन एफ यू तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 के इक्वल है, ये समेशन एफ भी हमारे पास आ गया 200 के इक्वल है। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है ए और एच, ये हम कहाँ से लेंगे, ये कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स उसने u का एक्सप्रेशन दिया है, वेयर u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 130 डिवाइडेड बाई 20। तो इस u के इस एक्सप्रेशन को आप जो u का फार्मूला होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद u इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो इसके साथ कंपेयर करें तो हम देखते हैं x माइनस है, x से जो चीज़ माइनस हो रही है वो a होती है, तो -x से 130 हो रहा है तो a की वैल्यू 130 हो गई, और डिवाइड जो होता है वो उसे हम h कहते हैं, और यहाँ पे डिवाइड जो है 20 हो रहा है तो इसलिए h की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 130, h की वैल्यू 20। तो इस फार्मूले में हम a और h की वैल्यूज़, समेशन एफ यू और समेशन एफ, ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 130 प्लस 2/10, 2/10 जो होता है 0.2 होता है, 130 प्लस 0.2 तो 130.2, ये हमारा आंसर आ गया अरिथमेटिक मीन का। इसको हम एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 130.2। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। कोडिंग मेथड हमने अप्लाई किया है स्टूडेंट्स इस मेथड में,
और शॉर्टकट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन जो है कोडिंग मेथड से ही होगा, क्योंकि इसमें यू की वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन आप करें स्टूडेंट्स, आप ट्राई करें। बाकी जो हमने क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीखे हैं इससे पहले डायरेक्ट मेथड से, उन्हीं क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट मेथड से भी करके देखें, उन्हीं क्वेश्चंस को कोडिंग मेथड से भी करके देखें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए आपको, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।